बहुत बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांध शेखर। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर की खबर की। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से अगवा 11 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने मुक्त करवा लिया है। बच्चे चाहत की सकुशल बरामदगी से एक ओर जहां पुलिस महकमे और चाहत के परिजनों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर संपत्ति के लिए अपनों की जान का सौदा करने के खुलासे से लोग सन्न हैं। चाहत को उसके अपने मौसा ने चचेरे मामा और मामा के 2 लड़कों की मदद से अगवा करके 1 करोड़ की फिरौती वसूली की योजना बनाई थी, लेकिन सिटी एसपी नीरज कुमार ने 48 घंटों में बच्चे की सकुशल रिहाई करवाकर इस साजिश का भी खुलासा कर दिया। इस मामले में बच्चे के मामा समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उस बाइक को भी बरामद कर लिया है जिससे चाहत को अगवा किया गया था। रविवार को बच्चे को साहिबगंज के जिराती टोला से बाइक सवार 2 प्रोफेशनल किडनैपर गुड्डू और दिलीप ने मिलकर अगवा किया था। तो मुजफ्फरपुर का यह मामला, जहां पर अपने ही बच्चे का सौदा करने के लिए निकले थे बच्चे चाहत को, लेकिन 48 घंटे के भीतर पुलिस ने इन लोगों के चंगुल से बचा लिया और 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पुलिस की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। वो शक होता है कि जमीन इनको दे देगा तो संपत्ति विवाद के लेके सब हो चांस है कि उसकी वजह से। में तो संपत्ति कुछ लिखा है? हाँ, कुछ जमीन ससुर ने मेरे लड़के के नाम से किया था। ये सब हमारे चाचा के लड़का कराया है। मोनीलाल रहे उनका लड़का। अब बहनोई भी पकड़ायल है, बहनोई भी है, वो भी शामिल है इसमें। उसी के साथ में है। तो भैया ने बोला जाओ पैसा लिया ना, तो हम पैसा लियाने गए तो काकिया उसने बोला से बैठो गाड़ी पर, चलो घर पे पैसा लेके तो घर चल आना। तो हम काके चल गए। उसके बाद वो घर पे रख लिया, कहता था तो बिहान जाएंगे और जाने नहीं देता था। इनिशियली 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई और बाद में उनके बयान से शिवहर के तरियानी क्षेत्र में बच्चे को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया है। और बाद में जब इससे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि अराउंड इसके अपने मामा थे जिन्होंने इस बच्चे की किडनैपिंग कराई थी और बाद में इससे रैंसम लेकर के बच्चे को हत्या कर देने का इनका प्लान था। इस प्रकार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सुधीर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। सुधीर, किसी धारावाहिक या फिल्म की पटकथा की तरह ये पूरा घटनाक्रम लग रहा है और सबसे अच्छी बात लेकिन इसमें यही कही जा सकती है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, 48 घंटे के भीतर बच्चे को बरामद कर लिया। जरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि शुरुआत से लेकर अंत तक क्या कुछ हुआ है 48 घंटे के भीतर। ये पूरी कहानी ससुराल की संपत्ति पर कब्जे को लेकर रची गई एक अपहरण की साजिश है, जिसमें छोटे बच्चे के जान को खतरा था। जानकारी ये थी कि चूंकि अपहरण करने वाले लोग को ये पहचान रहा था, इसलिए पैसे की उगाही के बाद इसे मार दिया जाता, लेकिन समय रहते पुलिस ने बच्चे को छुड़ा लिया। दरअसल साहिबगंज के जिराती टोला में योगेंद्र राय नामक एक बुजुर्ग हैं जिनकी 2 बेटियां हैं, चिंता देवी और एक दूसरी बेटी। तो चिंता देवी अपने पिता के साथ रहती है। पिता ने इस बच्चे के नाम से कुछ जमीन लिख दिया था, जिससे चिंता देवी की बहन के पति को यह बात अच्छा नहीं लगा और वह सुंदर राय, जो बहन का पति, जो बच्चे का अपना मौसा है, उसने इसके किडनैपिंग की साजिश रची। और जो ससुराल वाले उसके साले हैं मुन्नीलाल राय और उनके बेटे रोहित और राहुल, इन लोगों ने मिलकर बच्चे को अगवा करने के लिए प्रोफेशनल जो किडनैपर्स हैं उनके हाथों बेच दिया और 1 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया जा रहा था। बच्चे को सुदूर शिवहर के नक्सल प्रभावित इलाके में रखा गया था और सबसे गंदी बात यह है कि बच्चे को नशे की दवा पिलाई जाती थी ताकि वह सोया हुआ रहे। तो इस तरीके से बड़ी घिनौनी वारदात है कि परिवार के अंदर ही जो ससुराल की जमीन है उसे हथियाने के लिए, उस ससुराल से उगाही करने के लिए, अपने ससुर से उगाही करने के लिए एक बड़ी साजिश सुंदर राय नामक युवक ने रची और इसमें उसका भतीजा और उसके पोते ने भी साथ दिया। तो ये पूरी कहानी फिल्मी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से रिश्ते पर कलंक इस पूरे घटनाक्रम को कहा जा सकता है, उन लोगों को कहा जा सकता है जिन्होंने संपत्ति के लिए एक छोटे से बच्चे का सौदा कर लिया। गनीमत रही कि बच्चे की जान पुलिस की तरफ से बचा ली गई। बहुत धन्यवाद सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला, 1 करोड़ की फिरौती की मांग रिश्तेदारों की तरफ से ही की गई, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी यहां पर दिखाई है और 48 घंटे के भीतर बच्चे चाहत को उसके परिजनों से मिलवा दिया है।
अगली खबर नालंदा से है, जहां पर सदर अस्पताल बिहार शरीफ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लिपिक सरोज प्रसाद ने न्यूज 18 संवाददाता से कैमरा छीनने की कोशिश की। साल 2008 में सरोज प्रसाद पर रेफरल अस्पताल अस्थावा के रोकड़पाल के पद पर तैनाती के दौरान 4,84,000 के गबन का मामला सामने आया था, जो केस अब तक लंबित है और हाई कोर्ट ने जांच के आधार पर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी की मिलीभगत से साल 2008 से लेकर अब तक उसने करीब 15 लाख रुपए वेतन के उठा लिए हैं, जबकि इस दौरान वो 5 महीने जेल में भी रह चुका है। न्यूज 18 ने मामले में जब सरोज प्रसाद से उसका पक्ष जानने की कोशिश की तो उसने न्यूज 18 का कैमरा ही छीनने की कोशिश की। तो देखिए कैसे जब न्यूज 18 ने सच उजागर करने की कोशिश की, सच्चाई जानने की कोशिश की, तो अपना गुस्सा न्यूज 18 के कैमरे पर निकालने की कोशिश की गई है। ऑर्डर दिया जिसमें उनका कहीं वेतन रोकने की बात नहीं है, 2 इंक्रीमेंट रोकने की बात है और इंक्रीमेंट उनका 2 रोका गया। इसमें तो हाईकोर्ट के द्वारा ये बताया, मुझे नहीं पता, हाईकोर्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मामले की जांच कराकर फिर से नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर इसकी हम देखेंगे फाइल को डिटेल में, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका रेक्टिफिकेशन होगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। खबर भागलपुर से, जहां पुलिस ने अपराधियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इशाक चक थाना क्षेत्र के बरहपुर मोहल्ले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी सनी खान उर्फ सनी के खटाल घर स्थित डेयरी फार्म में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। हालांकि पुलिस को देखकर वहां पर जुटे हुए अपराधी फरार हो गए, लेकिन एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मौके से 3 बम, 1 देसी कट्टा और 1 विदेशी पिस्टल और साथ ही भारी मात्रा में कारतूस और बम बनाने का सामान भी बरामद किया है और चोरी की बाइक भी इसके साथ ही बरामद की गई है। और बात कर लेते हैं सियासी खबरों की। चुनावी साल में सौगात पर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के हाथों अरबों की विकास योजनाओं की बिहार को मिलने जा रही सौगात को विपक्ष ने चुनावी घोषणा पत्र बताया है, तो सत्ता पक्ष से डबल इंजन की सरकार का वादा पूरा करना बता रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर है, लिहाजा सत्ता पक्ष बात विकास और तरक्की की कर रहा है। चुनाव से पहले अरबों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देने वाले हैं, लेकिन इन्हीं सौगात पर प्रदेश की सियासत गर्म हो चली है। सियासत की बात बताएंगे आपको, पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री आखिर किन योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्माण होगा शुरू। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का निर्माण कार्य होगा शुरू। भागलपुर के बेपुर में पुलौत पुल का होगा शिलान्यास। पटना रिंग रोड कन्हौली से रामपुर का शिलान्यास। आरा मोहनिया 4 लेन रोड का शिलान्यास। बख्तियारपुर रजौली 4 लेन रोड का शिलान्यास। नरेनपुर पूर्णिया 4 लेन रोड का शिलान्यास। पटना गया डोभी 4 लेन रोड का शिलान्यास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था बिहार को। उसमें 54,700 करोड़ रुपया केवल पथ निर्माण विभाग पर सड़कों और पुलों के निर्माण पर खर्च होना था। उसमें से अधिकांश योजनाओं पर काम चल भी रहा है। उसमें से 3 बड़े बड़े पुल और 5 सड़कें, इन सबके टेंडर अवार्ड होने की स्थिति में है और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले इन सब योजनाओं में काम प्रारंभ हो जाएगा। जाहिर है चुनावी साल में योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष से चुनावी घोषणा बता रहा है तो सत्ता पक्ष से डबल इंजन की सरकार का विकास बता रहा है। अब चुनाव तो पहले भी गए थे, इतने दूं कि उतने दूं, इतना लोगे कि उतना लोगे, और आपकी जिम्मेवारी है सहकारी संघवाद के हिसाब से कि सिर्फ चुनाव के वक्त में मत जागिए, पूरे 5 साल जगे रहिए। लोगों को पता है कि अब इलेक्शन सर पे है तो लंबी लंबी घोषणा, लंबे लंबे वादे, शिलान्यास, ये तमाम चीजें अब पुराने हथकंडे हो चुके हैं। बिहार की तरक्की और बिहार के विकास के लिए चाहे जिस तरह से भी हो,
जिस माध्यम से हो, इसका तो स्वागत होना चाहिए ना। ये तो आपने विरोध करके क्लियर कर दिया कि आप विकास विरोधी हैं। वैसे विकास के पुल पुलिये और सड़कें बनकर तैयार हैं। नीतीश कुमार को सरकार चलाए 15 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में संदेश देने की कोशिश साफ है कि बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है। ऊपर से डबल इंजन वाली सरकार है जो बिहार की भलाई और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल तो इंतजार प्रधानमंत्री के सौगातों का भी सभी को है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से साकेत और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सौगात देकर जनता को ये बताने की कोशिश कि विकास को प्राथमिकता में रखती है सरकार। इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतन राम मांझी ने नीतीश की तारीफ की और बिना शर्त जेडीयू के साथ जाने का ऐलान किया, लेकिन पार्टी के विलय से उन्होंने इनकार किया है। मांझी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए इस दौरान कहा कि महागठबंधन में उनकी अनदेखी की गई। मांझी ने यह भी कहा कि उनके बेटे को एमएलसी बनाकर आरजेडी ने कोई एहसान नहीं किया है। हमने निर्णय ले लिया, हमारे लोग हमको अधिकृत भी किए हुए थे कि कहां हम लोग जाएंगे। तो आज हमारा फैसला ये है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी का एक अंग हो करके, यानी कि एलाई हो करके हम उनके साथ रहने का इरादा किया है। मर्जर की बात हमारे लोग नहीं करते थे, इसीलिए मर्जर की बात नहीं आई है। हम उनके साथ एलाई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के जब पार्टनर हैं, तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए। हमारा कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त के ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये अलग बात है कि किन कारणों से हम हटे या हटाए गए, तो गड़े मुर्दा उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहां से सम्मान मिला है उस सम्मान को आज भी हम मद्देनजर रखते हुए हम निर्णय लिया कि अगर हमको कहीं जाना ही है तो हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। लालू प्रसाद जी के गलत माने चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई, जो एनडीए नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो। लेकिन वहां जब हम गए तो हमको तो यही लगा कि वहाँ भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह से अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज के बारे में सोच है। इसलिए वहाँ गए और जिसमें एमएलसी उन्होंने बनाया, कोई दया उन्होंने नहीं की है, उपकृत हम लोग किया, उनको मेहनत किया गया, उसके ये में उन लोगों ने बनाया। हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो 7वां पास है कि 8वां पास है, वो क्या जो तक कृपा की कौन बात है। अरे उस समय दूसरी बात को भी आप लोग सोचिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया, जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया। अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए गए, उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा, और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। तो बिना किसी शर्त के जीतन राम मांझी की घर वापसी हो रही है, एनडीए में वापसी हो रही है। इधर चुनाव से पहले एनडीए ने डिजिटल प्रचार की तैयारियां तेज कर दी हैं। कल जेडीयू ने कैंपेन रथ को रवाना किया था, तो बारी थी उसके बाद सहयोग बीजेपी के डिजिटल रथ की, जो सज धज कर तैयार है जनता के बीच जाने के लिए। सत्ताधारी गठबंधन पूरे जोर शोर से इस बात के संकेत दे रहा है कि पूरी ताकत से विरोधियों को चित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद पाले एनडीए काफी उत्साहित है, तभी तो डिजिटल चुनाव प्रचार की मुहिम तेज कर दी गई है।
भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। इसी स्लोगन के साथ बीजेपी ने अपनी हाईटेक रथ को तैयार किया है। चुनाव से पहले डिजिटल तकनीक के साथ मैदान में कूदने की तैयारी है। पार्टी दफ्तर में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही थी। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए किस तरह से बीजेपी ने ये एलईडी रथ तैयार किया है और ये रथ आप देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि किस तरह से हाईटेक रथ बनाया गया है। ये इस रथ पर एलईडी टीवी लगाया गया है, स्क्रीन लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर गाना बजाना सब व्यवस्था है जनता के बीच में जाने के लिए। और इस रथ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि जो बीजेपी का नारा है इस विधानसभा चुनाव के लिए, वो भी लिखा गया है, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। इसी स्लोगन के साथ बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में जा रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है बीजेपी के इस रथ की। चुनावी रथ को आत्मनिर्भर वाले स्लोगन से जोड़े जाने की वजह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बता रहे हैं, जरा सुनिए। जाहिर बात है, पार्टी की अपनी योजना है और उस योजना के तहत एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे उस सभी को भाजपा मदद करेगी और उसी के तहत ये सारी योजना बनी है। वहीं जेडीयू भी डिजिटल तकनीक के सहारे विरोधियों को पटखनी देने के मूड में है। तभी तो बिहार के विकास के सूत्रधार अपने नीतीश कुमार और बिहार की पुकार, फिर से नीतीश कुमार जैसे स्लोगन से मंगलवार को ही जेडीयू ने अपना कैंपेन रथ तैयार किया है। इन रथों को शहरों के साथ ही गांव और कस्बों तक भेजा जाएगा। जेडीयू पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जेडीयू का जो कैंपेन रथ जो है वो तैयार हुआ है और यहाँ पे इस तरह से जो वाहन है उसके जरिए बिहार के तमाम कस्बों में, तमाम गांव में घूम करके जो राज्य सरकार का प्रचार प्रसार है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सीधे तौर पे यहाँ जो लिखी हुई बातें हैं कि नीतीश में विश्वास, बिहार का विकास, नीतीश सबके हैं। यहाँ पे तरह तरह के जो स्लोगन है वो दिए गए हैं और कहीं न कहीं एक मजबूत जो है चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर के जो पहल है वो यहाँ पे की गई है सीधे तौर पे। तो मतलब साफ है, विरोधियों को संदेश देने की कोशिश कि सुशासन के जरिए जनता तक पहुंच बनाई जाए, समझाया जाए कि क्यों नीतीश कुमार प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है और क्यों बिहार को आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको दें, लातेहार से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर रेल परिचालन ठप है। लातेहार में 13 घंटे से रेल परिचालन ठप है। दरअसल बरका काना बरवाडीह रेलखंड पर परिचालन ठप है। ट्रैक पर टाना भगत समुदाय का प्रदर्शन चल रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं टाना भगत। टोरी जंक्शन के क्रॉसिंग के पास ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी वजह से पिछले 13 घंटे से रेल परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। तो लातेहार से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर है टाना भगत, जिसकी वजह से टोरी जंक्शन के क्रॉसिंग के पास जो है परिचालन 13 घंटे से बाधित है। जाहिर है रेल यहां से क्रॉस नहीं कर पा रहा है और दिक्कतें आ रही हैं परिचालन में।